पंजाब के किसान संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में बीती 13 फरवरी को दिल्ली कूच कर चुके हैं। ये बात दीगर है कि उन्हें हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया है। बीती 21 फरवरी को इन्हीं आंदोलनकारी किसानों में शामिल युवा किसान शुभकरण की खनौरी दाता सिंह वाला सीमा पर मौत हो गई। किसानों का कहना है कि उसकी मौत पुलिस की गोली से हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान किसानों का यह आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से घबराए विपक्षी दलों के नेताओं के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। इन नेताओं में अरविंद केजरीवाल सबसे आगे हैं। उनका कहना है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान गरीब हैं, वह रात दिन मेहनत करता है, हमारे लिए अन्न उगाता है। अमीर तो नहीं है वो, ऐसा तो नहीं है कि उसके पास बड़े बड़े बंगले हों। इसके विपरीत इन नेताओं ने किसान की नाजायज मांग क्या है। किसान कहता है कि मेरी फसल का पूरा दाम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। किसान को ये सब क्यों करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी के राज में तो जनता पर जुल्म की इंतहा हो गई है। आज हमारे किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, बताओ क्या कसूर है उनका। आने दो दिल्ली उन्हें, वे क्या गुनाह कर रहे हैं। उनके पास कोई हथियार नहीं है। हमने भी तो आंदोलन किया था दिल्ली के रामलीला मैदान में, दे दो रामलीला मैदान उनको, बैठ जाएंगे वे धरने पर। संविधान के आर्टिकल 99 के तहत सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। कांग्रेस ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। किसानों की मांगे जायज हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ दुश्मनों के जैसा सलूक कर रही है। किसान अपना हक मांग रहे हैं और बदले में उन्हें गोलियां मिल रही हैं। किसानों को एमएसपी चाहिए, उनकी अन्य मांगों में पेंशन तथा पिछले किसान आंदोलन में लखीमपुर खीरी में पिछले किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग है। क्या आप उनके साथ जलियांवाला बाग करना चाहते हो। संजय राउत ने कहा कि बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जा रही है। अब तो किसानों के ऊपर मिसाइल डालना चाहते हो। क्या किसान देशद्रोही हैं। संजय राउत ने कहा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी देने से सरकार पर 2.25 लाख करोड़ का बोझ आ सकता है। उन्होंने बगैर नाम लिए पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे जो विश्व गुरु हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, उनके लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए की रकम बहुत ज्यादा नहीं है। दरअसल किसानों के आंदोलन के नाम पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोधी एकजुट हुए हैं। इनमें केवल पंजाब के कुछ हजार आंदोलनकारी किसान हैं। निश्चित रूप से मोदी सरकार के लिए बहुत दुर्विधापूर्ण स्थिति है। संसद की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है और सरकार चुनावी मोड में आ गई है। खुद मोदी की ओर से अपनी तीसरी जीत के दावे बढ़ चढ़कर किए जा रहे हैं और ठीक ऐसे ही समय पंजाब में कुछ और हजार आंदोलनकारी किसान भी कीमत पर दिल्ली पहुंचकर बेमियादी धरना देना चाहते हैं। पिछली बार वाले आंदोलन की तरह इस बार भी उनकी लंबी तैयारी है, यानी कम से कम मई जून में नई सरकार बनने तक वो दिल्ली में डेरा डालना चाहते हैं। केंद्र सरकार के मंत्री संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से लगातार कई दौर की वार्ता कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला तो संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने दल बल के साथ दिल्ली के लिए कूच कर दिया। पंजाब से निकले किसान हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर पर दिल्ली पहुंचने का संघर्ष कर रहे हैं। 2020 में अपने हिंसक और उग्र प्रदर्शन से दिल्ली की सीमाओं और लाल किले को पहले भी दहला चुके पंजाब के किसानों ने इस बार भी तय कर रखा है कि जब तक उनकी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो लौटकर वापस नहीं जाएंगे। इसलिए कम से कम 6 महीने दिल्ली में डेरा डालने की बात वो आगे बढ़ रहे हैं। अपने पहले अनुभव से प्रशासन अलर्ट है, इसलिए उनको हरियाणा बॉर्डर पर ही घेर कर रखने की हर संभव कोशिश कर रहा है। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट बैन कर दिया गया और 70% पुलिस अलर्ट मोड पर है। सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, टायर पंचर करने वाले उपकरण लगाए गए हैं और कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई है। उसे देखकर लगता है कि प्रशासन किसानों से नहीं, जुंगजू पहलवानों से निपटने का इंतजाम कर रहा है। प्रशासन और कथित किसान में कौन कामयाब होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह की मांग संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सामने रखी गई है उसे देखकर तो नहीं लगता कि सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच कोई बात बनेगी। मामला सिर्फ एमएसपी की गारंटी तक का नहीं है। पंजाब में फसलों का एमएसपी की ही सियासत होती है। वहां खेती किसानी पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि व्यापार है जिससे अधिक अन्न उपजाकर सरकार को बेचना होता है। इससे पंजाब की क्या दुर्दशा हुई है ये एक अलग कहानी है, लेकिन क्योंकि किसानी एक व्यापार है इसलिए वहां जैसी किसान राजनीति होती है देश में कहीं नहीं होती। इसलिए पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी जायज नाजायज मांगों की एक लिस्ट तैयार की है जिस पर अमल करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। मसलन हर बुजुर्ग किसान को 10,000 रुपये महीना पेंशन दिया जाए और किसानों का सारा कर्ज माफ किया जाए। समस्या यह है कि कोई भी सरकार ये निर्धारित ही नहीं, अधिक उसके पास एक आधार है कि उसके नाम की जमीन होनी चाहिए, लेकिन जिनके नाम की जमीन है वो खेती ही करता है, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जो लोग दिल्ली आ रहे हैं वो अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कह रहे हैं। 2020-21 में पिछले किसान आंदोलन के बाद जब पंजाब लौटे तो इस बात पर ही बढ़ गए कि 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। इसमें बलबीर सिंह राजेवाल 5 किसान संगठनों के साथ अलग हो गए और चुनाव मैदान में उतर आए। हालांकि वो और उनके उम्मीदवार चुनाव हार गए, इसलिए इस बार उनके संगठन इस आंदोलन से अलग है। इस समय किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका
निभाने वाले लोग भी इसमें शामिल नहीं हैं। इन किसान संगठनों की आपसी राजनीति और फूट वैसी ही है जैसी किसी राजनीतिक पार्टी में होती है। इसलिए ये कहना कि कुछ किसान संगठन मिलकर दिल्ली आ रहे हैं तो किसानों के हित की बात करेंगे, विश्वास करना थोड़ा कठिन है। दरअसल किसान आंदोलन के नाम पर ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। पंजाब की आंदोलनकारी किसान शंभू बॉर्डर से लेकर खनौती दाता सिंहवाला बॉर्डर तक पीएम मोदी का विरोध करने के साथ हिंसक बर्ताव पर आमादा है। खनौरी दाता सिंहवाला बॉर्डर पर किसानों ने लाठी गंडासे से पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिसमें 1 दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। यही नहीं, पराली में विष डालकर उसे जलाकर सुरक्षा बलों का विरोध किया गया। क्या ऑर्डर आ रहा है और कौन नाम किसान आंदोलन का और टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कहा जा रहा है मोदी मामा मर गया भाई मर गया। एक अन्य वीडियो में खुल्ला मरने मारने की धमकी दी जा रही है। आंदोलन किसान का आंदोलनकारी किसान तो मोदी को नुकसान पहुंचाने की कामना कौन कर रहा है, किसके कहने पर कर रहा है? वे किसान नहीं है, किसान के पीछे छिपे मोदी के सियासी दुश्मन है। किसानों के बीच ऐसे जहरीले टैप कौन बजा रहा है, ऐसे वीडियो कौन वायरल कर रहा है और उनका इरादा क्या है? किसान तो सिर्फ मोहरा है, उनके पीछे मोदी विरोधी चेहरा है। किसान नेता किसानों की समस्याओं की बात करें, उनके समाधान के लिए सरकार की वार्ता करें तो बात समझ में आती है, लेकिन सिर्फ मोदी मोदी कहने लगे, भीड़ को उकसाने लगे। पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा है। बार बार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी हेड ऑफ द स्टेट आ गया है। बुधवार को सरकार ने किसान नेताओं को वार्ता के लिए न्योता दिया, मेज पर बैठकर बातचीत करने को कहा, लेकिन किसान नेताओं ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया, शंभू बॉर्डर पार करने का प्रयास किया। इस पर जब हरियाणा पुलिस ने एक्शन लिया तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर कहा कि देखो मोदी ने हमला कर दिया, मोदी ने अटैक कर दिया, लोकतंत्र खत्म कर दिया। मगर ये कोई नहीं बताता कि हरियाणा पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को पहले ही चेतावनी दी थी कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना, जहां हो वहीं रहना वरना एक्शन होगा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दरअसल किसानों के पीछे छिपे चेहरे तो चाहते ही हैं कि उन पर एक्शन हो और इसे किसानों पर मोदी सरकार का हमला बताकर अपना वोट बैंक मजबूत किया जाए। किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का पूरा हक है। इसके विपरीत आंदोलन के नाम पर टैंकनुमा ट्रैक्टर के नाम पर बख्तरबंद गाड़ी, मॉडिफाइड बुलडोजर तथा जेसीबी मशीन लाकर ये आंदोलनकारी क्या साबित करना चाहते हैं? निशाना कोई और नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो इस बात का सबूत है, जिनमें मोदी को लगातार धमकी दी जा रही है। हकीकत यह है कि केंद्र सरकार लगातार आंदोलनकारियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहती है, लेकिन किसानों के पीछे छिपे उपद्रवी तत्व तथा सियासी दलों के मोदी विरोधी चेहरे नहीं चाहते हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो। वे चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव तक आंदोलन जारी रहे ताकि वे मोदी का खुलकर विरोध कर सकें। आंदोलन देश के आम किसानों को बदनाम करने का प्रयास है। देश के विपक्षी दलों का इन हिंसक आंदोलनकारियों को खुला समर्थन इस बात का सबूत है कि मोदी को पराजित करने के लिए विपक्षी दलों के नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें देश के किसान, देश की जनता और देश के विकास से कुछ भी लेना देना नहीं है।